विकास का जो मुद्दा है, वो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां विकास का मुद्दा नहीं उठता। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, हर जगह विकास का मुद्दा उठता है। और यही आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तमाम हमने गांव की कहानी आपको दिखाई और तमाम गांव से हमने आपको रूबरू कराया। आज हम इसी अपने कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम गड़िया रंगीन, जो जैतीपुर विकास खंड का एक ग्राम पंचायत है, वहां पर हम आए हैं। वहां पर हम नवनिर्वाचित प्रधान से जानेंगे कि उनके विकास के क्या मुद्दे हैं, किन किन क्षेत्रों पर वो विकास करना चाहते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको वो सर्वप्रथम कार्य करना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं गड़िया रंगीन प्रधान। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद। लालू प्रसाद जी, आप जब इस हमें लग रहा है आप युवा वर्ग में ही आप आ गए हैं राजनीति में, तो राजनीति में आने का सबसे मुख्य कारण क्या है? हमारा राजनीति में आने का मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो हमारे गड़िया रंगीन लोग थे वो सबसे अंत्योदय भावना से काम नहीं हो रहा था। यहाँ दबे कुचले लोग, हमने उन्हें देखा। यहाँ कॉलेज की पढ़ाई बंद करके आज जब हमने अपने यहाँ देखा लोगों में, तो किसी को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं मिल रही हैं, वो तो वहाँ से तो इशू हो जाती थी योजनाएं, लेकिन धरातल पा के लोगों तक पहुँच नहीं रही थी। हैं जैसे किसान सम्मान निधि हुई, अपने राशन कार्ड हुए, पेंशन हुई, आज इत्यादि जो भी सरकार द्वारा दी जा रही योजना वो यहाँ मिल नहीं पा रही थी। तो हमने आके उन पर वर्क किया। जब वर्क किया तो लोगों ने हमें विकास के नाम पर चूज किया कि ये युवा है, सोच अच्छी है, और लोगों के लिए दिल जीत लिया हमने लोगों का। सबसे ज़्यादा हमने गरीब वर्ग के लिए अंत्योदय भावना से काम किया, जो हमारी पार्टी की ऊपर से आवाज़ आ रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी के आधार पर हमने नीचे काम किया। आप भाजपा से किस पद पर इस समय हैं? हम यहाँ भाजपा से प्रेजेंट टाइम में मंडल महामंत्री का पद है हमारे पास। मंडल महामंत्री। जी। अच्छा, आप मंडल महामंत्री होते हुए आपने किस तरीके का क्षेत्र में देखा है, किस तरीके की आपने समस्याओं को सुना है, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। समस्याएं सबसे ज़्यादा मूलभूत से तो यही समस्याएं सब ज़्यादा, या तो यहाँ जो भी थे अंत्योदय वाली वही बात है, अभी जो हमने अभी पिछली बार बताई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों तक आ रही है योजना ना पहुँच पाना। हमारे सिस्टम में जो हमारे जिला अध्यक्ष श्री हरिप्रकाश वर्मा, उनके संदिग्ध में हम काम करते हैं। कोई भी छोटी सी बड़ी समस्या होती थी हम उनको अवगत कराते थे। उन्हीं के आदेश पर हम लोगों को जितने भी काम होते थे सब उनके पास ले जाते थे और वो सब करवाते थे। कोई भी मुद्दा हुआ, चाहे शादी अनुदान जो 51,000 रुपये की जो कन्यादान योजना जो 51,000, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ। तो उसके लिए हमने लोगों को दिलवाए, और भी बहुत काम है वो हमने करवाए, आज तक भी यहाँ पर बैठे हैं हम। अच्छा, मतलब आप पहले से ही लोगों के लिए कार्य 3 करने साल लगे? से हम लगे पड़े हैं यहाँ। 3 साल से यहाँ। 3 साल से लगातार लगे पड़े हैं और 3 साल से अपने गांव की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं। सक्रिय रहे थे। अच्छा, आप हमें बताइए कि जो आपका सबसे जो सर्वप्रथम आपने अभी तो अपना राजनीतिक करियर हमें थोड़ा बताया है। आपका राजनीतिक करियर कहाँ से आरंभ हुआ, किस तरीके से आपने अपना राजनीतिक करियर आरंभ किया, इसके बारे में भी कुछ हमें बताइए। हम 2013 में बरेली कॉलेज बरेली से अपने बीए फाइनल ईयर किया था। 2010 में जब हमने वहाँ एडमिशन लिया था तो वहीं जाके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमने ज्वाइन किया था। तो वहीं से काम करने के बाद 17 में कॉलेज बंद हुआ, एमए किया, वहाँ से आके फिर यहाँ आ गए हम। फिर यहाँ पर पार्टी के काम में लग गए, पार्टी तरफ से पद मिला, तब से बस काम स्टार्ट हो गया हमारा। तो आपने स्टूडेंट लाइफ से ही अपना राजनीति में जाने का रुझान कर लिया था? अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो आपकी राजनीतिक करियर की बात रही। अब बात करते हैं विकास के मुद्दे की। क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक अछूते हैं, जिनके तरफ किसी की नज़र नहीं गई और वो आप करवाना चाहते हैं? वो सड़कें हमारे यहाँ की। सड़कों की व्यवस्था तो वैसे भी ध्वस्त है इधर की। ऐसा है, हमारे यहाँ ये होता था, जो भी नवनिर्वाचित कोई भी प्रधान बनते थे तो वो ये देख के विकास करते थे कि अरे उस मोहल्ले में भी वोट नहीं मिले तो हम वहाँ काम नहीं करेंगे। कुछ कुछ ऐसे मोहल्ले हमारे इधर के जो 20-25 साल हो गए वहाँ भी सड़क नहीं पड़ी है, तो हम वहाँ जाते तो वहाँ कीचड़ से, सड़क के ऊपर पानी है, रास्ता ईंट दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले हम वहाँ विकास करेंगे, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे फोकस है हमारा। जहाँ हमें चाहे वोट दिया है या नहीं दिया वो मेरी मानसिकता नहीं, हमारे विकास मानसिकता है। सबसे ज़्यादा विकास पे जोर दिया है और विकास करेंगे। हम लगातार देख रहे हैं जो युवा वर्ग है वो राजनीति में आके काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि
जो मतलब टीनेजर के बाद जब हमारी युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था में जो हमारे काम करने का जोश होता है वो वाकई में अगर हम किसी क्षेत्र में लगा दें तो वाकई में उस क्षेत्र में हम अपना उम्दा प्रदर्शन करते हैं। यही युवाओं के साथ हो रहा है और आप भी एक युवा हैं और आपने जिस तरीके से हमें बताया तो हमें लगता है कि आप अपने क्षेत्र में वास्तव में सक्रिय हैं और वास्तव में वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गाँव की ऐसी कौन सी समस्या है जो सर्वप्रथम आप उठाना चाहें? जैसे सड़कों को छोड़ के आपने सड़कें तो बता दी, सड़कों के अलावा कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप उठाना चाहेंगे? सड़कों के बाद जी हमारे यहाँ एक तो खेल ग्राउंड बना पड़ा है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। उसका निर्माण हर वर्ष होता है लेकिन ठीक ठाक नहीं होता। आज वहाँ पर घूरा डालते हैं लोग, कीचड़ जो अपनी सफाई व्यवस्था सब वहीं डालते थे। एक उसको इतनी बढ़िया तरीके से मेंटेनेंस करवाना है। और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ लाइट की दिक्कत है, क्योंकि अभी भी कुछ खंभे बने हुए हैं जिन पे तार नहीं लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ खंभे तो लग गए हैं लेकिन वहाँ लाइट नहीं पहुँची। तो सबसे ज़्यादा मेरा मुद्दा मेन वही है कि उन लोगों तक लाइट पहुँचाना और उसको खेल ग्राउंड को बढ़िया से बहुत बढ़िया करके सुव्यवस्थित करवाना। अच्छा, जैसे ये तो चलो खेल का हो गया, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो पर्टिकुलर वर्ग के लिए आती हैं, जैसे कि वृद्ध लोगों के लिए, कुछ युवा लोगों के लिए। तो आप इन तमाम तबकों के लोगों को किस तरीके की योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप अपनी ग्राम पंचायत को देना चाहते हैं? हमारे यहाँ सबसे कम योजनाओं का लाभ है। अभी कृषि के ऊपर जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो अभी किसान सम्मान निधि हुई, वो भी कम से कम हमारे यहाँ किसान 30% ही लोगों को मिल पा रही होगी और कम से कम 70% अभी भी दूर भाग रहे हैं, मतलब उन्हें मिल ही नहीं पा रही, बेचारे चक्कर भाग रहे हैं, कहीं पात्र भी लोग चक्कर काट रहे हैं। तो सबसे पहले हम वो 1 साल के मेरा लक्ष्य है कि 1 साल में उन सब लोगों को, और फिर अभी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ सोल्ड कार्ड बनवाए, वो अपने यहाँ नहीं बने। एक भी हमारे यहाँ अभी हेल्थ सोल्ड कार्ड नहीं बने हैं, जिससे एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हमारी गड़िया रंगीन में। अगर भाई हो गए हों तो अंदरूनी कागजों में उसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक है, अभी देखो अभी खरीफ की फसल चल रही है तो धान की फसल है, वो यहाँ एक भी बीज लेने कोई जाता ही नहीं ब्लॉक में। जानकारी नहीं हो पाती कि सरकार क्या देना चाह रही है, क्या लेना चाह रही है, कुछ जानकारी नहीं। यहाँ के जो कृषि ब्लॉक के कृषि अधिकारी वो यहाँ फोकस ही नहीं देते हैं बिल्कुल। अब इस बार हम उनसे कहेंगे हमारे यहाँ आइए, शिविर लगाइए, मिट्टी मृदा परीक्षण एक भी बार नहीं हुआ, मृदा परीक्षण करवाएंगे। सबसे ज़्यादा नया काम करवाएंगे हम अपने यहाँ गड़िया रंगीन, मृदा परीक्षण ही करवाएंगे जी। अभी मिट्टी का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो इनका ये जो कार्य है वो वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि ये जनता के लिए सोचते हैं और जनता के कार्य करते हैं। अच्छा, चलो ये विकास का कार्य हो गए, विकास के मुद्दे हो गए। इस समय कोरोना का वक्त चला है, कोरोना के वक्त में आप किस तरीके से जनता की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको सुरक्षित रख रहे हैं? अभी सबसे पहले जब कोरोना काल अभी अपना दूसरा चरण चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले हमने आशाओं लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि जितने भी घर घर जाइए आप, जहाँ कोई भी आपको फीवर आ रहा हो, किसी को सर दर्द हो रहा है, गले में दिक्कत हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या भी कहीं कोई भी इत्यादि समस्या हो, आप तुरंत नोट करिए। नोट करके आप जो हमारी एएनएम है सरकार, उन्हें बताइए। और जब उनके टीकाकरण वाली बात आ गई, टीकाकरण बिल्कुल नहीं हो, यहाँ लोगों अफवाहें फैली हुई हैं, अफवाहें। अच्छा, वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का ये मानना है कि जो वैक्सीनेशन है वो वास्तव में सेफ नहीं है। आप कह रहे हो कि वो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो उनका बयान सबसे ज़्यादा है, वो उसी को लेके भ्रांतियाँ फैली। उनके जो एक बयान दिया था उन्होंने आज से कुछ महीने पहले कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसमें क्या खराबी है? वो तो उन्हीं को पता होगा। हम तो इतनी सुरक्षा हम खुद लगवा चुके हैं अपने अपने गांव में। यहाँ जब शिविर लगवाए थे तो कम से कम घर घर जाके अपने पूरे परिवार की लगवाई, हमने खुद लगवाई। अब वो चीज़ दूर होती जा रही है, उन्हें पता चल गया है कि सपा की दोहरी जो राजनीति चल रही है वो नहीं चलेगी। अब जो उनकी चाल चल रही वो नहीं चलेगी। अब सपा दोहरी राजनीति खेल रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम तो था ही लोगों के अंदर, और अभी भी कुछ लोगों के अंदर भ्रम है, तो आप उस भ्रम को किस तरीके से निकाल रहे हैं? अब वो जाकर उन्हें जानकारी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ दिखाते हैं, मोबाइल पे खबरें दिखाते हैं कि कोरोना वास्तव में चल रहा है। ये अपने यहाँ नहीं, पूरे जितने वर्ल्ड के देश हैं सभी चल रहा है। वैक्सीन नहीं, अब वैक्सीन ही एक उसका इलाज है, संजीवनी बूटी है जी अपने के लिए। तो लोगों को समझ आती तब लोग लगवाने के लिए अब जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही शब्दों में कहा है कि वैक्सीन जो है वो संजीवनी बूटी है और सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और वैक्सीनेशन जो है वो कोई हानिकारक नहीं है, और किसी भी तरीके की आप भ्रांतियों में ना फैलें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है आपके बारे में। उनसे भी हम बात करते हैं।
क्या लगता है कि आपके जो नवनिर्वाचित प्रधान है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ, हमारे प्रधान जी जो हैं अच्छे काम कराएंगे, अच्छा विकास कराएंगे। हमारे यहाँ जब से प्रधान जी हुए हैं इन्हें 5,000 सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया है। 5,000 का सही? हाँ, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने नवनिर्वाचित प्रधान के लिए? अरे जी कहा हमारे प्रधान जी जो हैं गांव में शौचालय जो लोगों को नहीं बने हुए हैं उनको शौचालय भी देंगे। जो लोग गरीब वर्ग के हैं उनको आवास नहीं मिला है, जिनको आवास मिला है उनके मकान पक्के बने हुए हैं, और जिनको नहीं मिला उनकी पन्नियां पड़ी हुई हैं, वो आज तक नहीं बने हैं। वो ये प्रधान जी का लक्ष्य है, उनको प्रधान जी आवास दिलाएंगे। जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं वो सड़कें भी बनवाएंगे। और कुछ गरीब वर्ग लोग हैं जिनको आज तक सम्मान निधि के अलावा वो भी नहीं मिल रही है, गल्ला भी नहीं मिल रहा है। जो लोग पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो पात्र हैं नहीं है उनको मिल रहा है। वो प्रधान जी फोकस नहीं कर रहे हैं कि कौन सा गरीब है किसको नहीं मिल रहा है। हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि जो गरीब वर्ग जो पात्र हैं उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे गांव जो प्रधान जी हैं इन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ा फोकस किया है कि हमारे गांव में जो ऊपर से जितनी योजनाएं आती हैं गरीब वर्ग के लिए आती हैं, जो पात्र लोगों के लिए आती हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। नहीं पहुंच उन्होंने देखा गाँव में जाके भ्रमण किया है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों को हैं। बहुत सी योजनाएं हैं जो मतलब उनको लिए नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने जाके भ्रमण की मतलब लोगों से मिले जाके हैं, देखा जाके घर घर जाके गए हैं, हर गली में जाके देखा है तो कुछ नहीं हुआ। फिलहाल में यहाँ पे 25% काम नहीं हुआ है। तो 75% मतलब 80% मान के चलिए कि ग्रामवासियों के लिए काम जो करवाना मतलब नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। नहीं मिला। उन्होंने देखा फिर उन्होंने काम करवाना शुरू किया। जितने कार्य योजनाएं आती हैं सब पे मतलब उन्होंने फोकस किया है। गांव में मतलब प्रचार करके उनको काम करवाए, उनके हैं कार्ड बनाए, सब कुछ करवाया। उसके बाद गांव के पब्लिक ने इन्हें चुन लिया। चुनने के बाद इलेक्शन में खड़ा किया गांव वालों ने और उन्हें प्रधान बना के इन्हें मतलब अपनी जगह बैठा दिया। अब जो गांव का काम करवा रहे हैं। कुल मिला के विकास करेंगे। उम्मीदें प्रधान जी की हैं कि अच्छा विकास कराएंगे और आवास जिसको नहीं मिले उसको आवास दिलाएंगे। और यादव जी ने आवास आ गए तो गरीबों लोगों को कटवा के यादवों को दे दिए। अच्छा, जी, तो मतलब यहाँ पर जाति समीकरण भी चल रहा जाति समीकरण चल रहा है। यादव क्षेत्र है। 65 साल है हुई गढ़िया रंगीन, गरीबन की सेवा किसी ने नहीं करी प्रधान ने। इसने बिल्कुल जैसे एक हर चीज़ को देखा। इसने नौकरी इसने नहीं करी, दाम रकम मैंने लगाई, सब हस्ती बेच के लगाई और जो पढ़ा लिखा के तैयार किया। तो इसने गांव गरीब जनता के लिए अपना सर देना तैयार कर दिया। बहुत ही भावुक बात कही है कि यहाँ पर आज तक विकास कार्य नहीं किया गया और मेरे सिर्फ सामने प्रधानी चुनी गई, पहले हाथ उठवाए गए। जिससे 65 साल है हुई, मेरी उम्र 80 साल की है। मैंने गढ़िया की राजनीति देखी। बड़े आदमी के यहाँ दिन भर में 4 दांव झाड़ू, 4 दांव उनके यहाँ सड़क। क्या गरीब नहीं है? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो गरीबों को देखना चाहिए। बिल्कुल हैं? सही बात कही है। उनके यहाँ नाली नहीं होनी, उनके यहाँ लेटरिन नहीं है। अब भी माँ बहन जाती हैं तो मैं उन्हें सुबह को देखता हूँ और उनका नाम लिख के अपने घर में धर ले लाए चुप्पा बे नहीं। अगर मेरी होगी, मुख्यमंत्री नहीं देगा, प्रधानमंत्री नहीं देगा तो मैं अपनी हस्ती लगा देंगे। बिल्कुल बहुत ही उम्दा बात कही है। कोई नहीं देगा तो खुद अपनी हस्ती से मैं अपनी हस्ती बेच के लगा दूंगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। गाँव के लिए इन जैसा ही प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि एक आम प्रतिनिधि जो होता है वो जनता की सेवा करता है, जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता है। और इनका ये रवैया है, यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये हमेशा जनता के साथ रहते हैं, जनता की मुसीबतों को समझते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं और जनता की समस्याओं को अपना समझकर ये कार्य करते हैं। इसीलिए जनता ने इनको इस कुर्सी पर, इस पद पर बैठाया है और ये उस पद की गरिमा को निभाते हुए अपने गांव के विकास की जो गंगा है उसको बहा देंगे, विकास को और ज़्यादा विकसित गांव बना देंगे। यही इनका प्रयास रहेगा। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।